हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सब लोग। चलिए प्यारे बच्चों, आज का आपका नया टॉपिक डीआर सर लेकर आया है। तो आप लोग बहुत ही खुश और बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही हैप्पी होंगे। तो चलिए टॉपिक की शुरुआत करते हैं, क्योंकि टॉपिक भी आपका बड़ा फंटास्टिक है और बड़ा आनंदपूर्ण है। तो आनंद से भरे टॉपिक को जब देख लेते हो तो जाहिर सी बात आपके दिल और दिमाग में दोनों में खुशियाँ आनी चाहिए। क्योंकि चलिए जानते हैं टॉपिक में। तो टॉपिक कौन सा है सर? पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। क्या है बेटा? पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। इंग्लिश में जानना चाहो तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, एक एक की हिंदी समझा देते हैं। सेक्सुअल का मतलब क्या होता है बेटा? जनन होता है, ये सॉरी लैंगिक होता है। और रिप्रोडक्शन का मतलब होता है जनन। और इन का मतलब होता है बेटा में। फ्लावरिंग का मतलब क्या होता है? पुष्पी। ठीक है, और प्लांट का मतलब क्या होता है? पादप के पौधे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इस साइड में ये आपका पुष्प का संरचना बनी हुई है। किसकी संरचना है बेटा? ये पुष्प की संरचना है। किसकी संरचना है बाबू? ये पुष्प की संरचना है, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर्स। ठीक है, तो ये हुई आपकी पुष्प की संरचना। अब देखिए, पुष्प में कई सारे पार्ट्स होते हैं, जिस प्रकार से स्त्रियों में पार्ट्स होते हैं। लेकिन पुष्प जो होता है आवृत बीजी होता है। यहाँ पर अगर एक नोट पॉइंट लिखना चाहो बेटा तो लिख भी सकते हो आप लोग। ठीक है, क्या चीज लिखना चाहेंगे? पुष्प आवृत बीजी होते हैं, सॉरी ये आवृत बीजी पौधे होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? आवृत बीजी पौधे होते हैं। जैसा कि आप लोग कौन से क्लास में, 12th में फर्स्ट चैप्टर में ये पूछा जाता है, आवृत बीजी पौधों में लिंगन। तो आवृत बीजी पौधे होते हैं। ठीक है ना, पुष्प होते हैं या पौधे होते हैं। आप ध्यान आपके दिमाग का आकर्षित हुआ होगा इस साइड में, है ना? क्यों? क्योंकि ये आवृत बीजी क्या होता है? इंग्लिश में बोलते हैं एंजियोस्पर्म। क्या बोलते हैं बाबू? एंजियोस्पर्म बोलते हैं। अब एंजियोस्पर्म, स्पर्म का मतलब इस पता चल रहा होगा क्या होता है? शुक्राणु होता है, क्या होता है, जो भी होता है। तो एंजियोस्पर्म, व्हाट इज एंजियोस्पर्म? तो चलिए बच्चों जानते हैं आवृत बीजी क्या होता है। क्योंकि एक एक पॉइंट जब तक आप नहीं समझेंगे प्यारे बच्चों ना, तब तक आपको नहीं समझ में आएगा। तो एंजियोस्पर्म के विषय में हम जानते हैं। प्यारे बच्चों नोट करते चलेंगे, प्यारे लल्लो मेरे रसगुल्लो मेरे लल्लो। ध्यान देंगे, आवृत बीजी क्या है। देखिए आवृत बीजी किसे कहते हैं? आवृत बीजी, आप लोग सेब को खाते हो कि नहीं खाते हो? खाते हो ना। तो जिन फलों में क्या हो? बीज हो। अरे वो वाली बीज नहीं ना, जो कि समझ रहे हो, बीज को जो बाहर कर देते हो, उस बीज की बात नहीं कर रहा हूं मैं। जिस फल में बीज पाया जाता है, सीड पाया जाता है, अंग्रेजिया में बीज को क्या बोलते हैं रे बाबू? सीड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीड। सीड का मतलब क्या होता है रे बबुआ? बीज होता है। तो उसे ही क्या कहते हैं बाबू? आवृत बीजी पौधा या आवृत बीजी कहते हैं। ठीक है, तो जिन फलों में क्या होता है बेटा? अंग्रेजिया में लिख दें, फ्रूट्स में क्या पाया जाता है? बीज पाया जाता है। क्या पाया जाता है बाबू? बीज। अंग्रेजी में लिखना चाहो तो लिख दो सीड। पाया जाता है, उसे ही क्या कहते हैं बाबू? उसे ही उसे ही आवृत बीजी कहते हैं। उसे ही आवृत बीजी कहते हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छे प्यारे बच्चों, बहुत अच्छे प्यारे लल्लो। आगे चलिए जानते हैं। ये चीज बताना इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि बीज का जब निर्माण होता रहेगा तो नए पौधे का जनरेशन भी होता रहेगा। अब चलते हैं पुष्प की ओर, ध्यान देते हैं, पुष्प के स्ट्रक्चर की ओर ध्यान देते हैं, इधर उधर मत भटकते हुए। ठीक है, देखिए ये आपका पुष्प की वृंत की संरचना है, ये पुष्प की संरचना है। अब पुष्प में क्या होता है? तो पुष्प में पूरा स्ट्रक्चर, अगर दिमाग में आपके फूल का कोई भी फूल अगर दिमाग में बैठा लिया है, अरे मान लीजिए कोहड़ा देखा है, कुम्हड़ा, कुम्हड़ा, लौका देखा है, लौकी जिसको बोलते हैं, उसका देखा, तो उसका अगर एक स्ट्रक्चर आप दोनों में से किसी एक स्ट्रक्चर बना लीजिए, आपका पूरा कंप्लीट अभी मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं बाबू। या तो गुलाब, अक्सर ये क्या होता है? डंठल होता है। इसको अंग्रेजी, इसको शुद्ध बायोलॉजिकल भाषा में, लैंग्वेज में बोलते हैं पुष्प वृंत, या फिर क्या बोलते हैं? पेडिकल लिखा है। क्या लिखा है? पेडिसल। तो ये होता क्या है? इसका काम क्या होता है? पेडिकल का काम होता है किसी टहनी, टहनी बोल सकते हो या फिर डंठल बोल सकते हो। ये पुष्प, मान लीजिए कोई पेड़ है और उससे जुड़ा होता है, समझे ना? जो अरे इसका काम क्या होता है? प्रपोज करना। हेलो, ऐसे प्रपोज नहीं करते हो? ऐसे लो भाई, मारते हो तगड़ा प्रपोज।
यूं करके ना। अच्छा, हमने तो किया नहीं है तो हमें ज्यादा पता नहीं है, अक्सर रील उल में देख लेते हैं तो ऐसे करते हैं बच्चे, चू, है ना। एक्सपीरियंस नहीं है, नहीं वेस्ट जाता। तो पेडिकल का काम क्या होता है बेटा, ये पुष्प को अपने ऊपर रोक के रखता है, कहने का मतलब ये पुष्प को हेल्प करता है, मदद करता है। और हम लोग क्या करते हैं, इसका यूज करके हेलो बेबी, या किसी पार्टी में जाते हैं तो सभी लोग किसी को विश करते हैं। इसका काम होता है किसका, पुष्प वृंत पेडिकल का, ठीक है। अब पेडिकल के ऊपर क्या होता है बेटा, आपका थैलामस होता है, पुष्प आसन लिखा है, पुष्प का आसन। अरे आप रिश्तेदारी में जाते हो, न्योता उता खाने जाते हो, पार्टी में जाते हो, बढ़िया इंच के जाते हो, बढ़िया वीआईपी कुर्सियां लगी होती हैं, जाते हो इंच के बैठते हो, तो अपने किसको, आपने रंप, रंप का मतलब सबको पता है, इसको आसन दे दिया। कहने का मतलब अपनी बॉडी को भी आसन दिया, उसके बाद में रंप को भी आसन दिया। अब उसी आसन को ही क्या कहते हैं, अपनी शारीरिक आसन भी कह सकते हो या रंप आसन कह सकते हो, समझिए ना। अब इसी प्रकार से पुष्प का जितना भी पार्ट से किस पर बैठा हुआ है बेटा, पुष्पासन से जुड़कर बैठा हुआ है, ठीक है। इसको बोलते हैं थैलामस। क्या बोलते हैं बाबू, थैलामस। कहने का मतलब ये पुष्प का जितना भाग फैला हुआ है, समूला कहाँ पे बैठा है, पुष्प के आसन पर, इस इतने पार्ट पे, ठीक है। इसी को क्या बोल देते हैं बाबू, पुष्पासन। क्या बोल देते हैं, पुष्पासन। देखिए पुष्पासन आपको पता चल गया, ठीक है, बहुत अच्छा। अब आगे जानते हैं बाबू, पुष्पासन ये आपका रहा, ये खत्म। आगे जानते हैं क्या क्या लिखा है, इसके बाद में आता है बाह्य दल। क्या आता है, बाह्य दल। देखिए आप लोग एक चीज और जान ले, यहाँ पर एक चीज, ये चीज जानना है बाबू, ध्यान देना आप लोग। मैंने स्ट्रक्चर नहीं बनाया था तो उसको मैं फिर से बना देता हूँ। ये रहा, ये सारी सारी, ये हेलो बन जाओ भाई, काहे मेरे बच्चों को परेशान कर रखा है ना। ये रहा भाई, मेरे से स्ट्रक्चर बहुत कम बनता है ना। उसके बाद में ऐसे ऐसे लगा रहता है, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये भाई एक हो गया फ्लावर। देखिए स्ट्रक्चर फूल में आर्ट बहुत वेरी वीक थी, तो ये हो गया फूल। और फूल जब कली अवस्था में रहता है, कौन सी अवस्था में बाबू, कली अवस्था में। और लड़कियों को क्या बोल देते हैं, लड़का भाई कली है, एकदम कच्ची कली है, गधा लोग सुधर जाओ, ठीक है ना। तो जब फुलवा कौन सी अवस्था में रहता है बेटा, कली अवस्था में। तो ये जो कैलिक्स होता है ना, अरे कैलिक्से से कली का नाम निकल रहा है, तब वो याद हो जाएगा। या फिर इसको क्या बोलते हैं हिंदी में बाबू, बाह्यदल या फिर सेपल। जब फूल कौन सी अवस्था में रहता है बेटा, कली अवस्था में। कौन सी अवस्था में, कली अवस्था में रहता है। कहने का मतलब वो घर से बाहर निकलने की उम्र में नहीं होता है, समझे। तब उसको न्यूट्रिशन कौन देता है, समझ लीजिए, माइंड सेट लगाना है यहाँ पर। तब उसको न्यूट्रिशन, पोषण, अंग्रेजिया में क्या बोलते हैं बाबू, न्यूट्रिशन बोलते हैं, जो कि मैंने पोषण के विषय में हाउ के पढ़ा रखा है आप लोगों को। न्यूट्रिशन कौन देता है, तो न्यूट्रिशन जो बाहर आपका ग्रीन, ग्रीन कलर का, कौन कलर का बाबू, ग्रीन कलर का, हरियर कलर का काल चिपका रहता है, एगो पत्ती चिपकी रहती है वही फुलवा के ऊपर। दिमाग में पिक्चर बना कि नहीं बना, अरे बोल रहे बाबू, बन गया ना। जो ग्रीन कलर का पत्तियां ऊपर से चिपका रहता, अंदर से लाल कलर की कली निकली रहती है, फूल की, गुलाब में देखा होगा, ठीक है। और उसी को न्यूट्रिशन देने का काम कौन करता है, यही। इसको क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, सेपल बोलते हैं, और हिंदी में क्या बोलते हैं, बाह्यदल पुंज। बाह्य का मतलब बाहरी, और दल, दल तो सबको पता है ना। और पुंज ये क्या करता है बेटा, फूल को, फ्लावर को, इसको बाबू, फ्लावर को न्यूट्रिशन देने का कार्य करता। अरे कैसे न्यूट्रिशन दे देगा गुरुजी, तो समझ आओ। हाय, अरे रुको यार, पहले समझ आते हैं। तुम इधर अगर भड़कोगे, डांस करोगे, अरे ये वीडियो वो वीडियो से, मतलब कोई वीडियो सीन तो करो किसी के, तब भी पूरा समझ में आएगा। नहीं मूर्ख बने रहोगे, क्या बताएं तुम लोगों को, है ना। देखिए आप देखिए, फ्लावर को न्यूट्रिशन कैसे देता। अबे तुमको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है ये तो बताओ। अरे प्रकाश संश्लेषण पढ़ा कि नहीं पढ़ा, फोटोसिंथेसिस पढ़ा। अरे एक टॉपिक आपने पढ़ा होगा बाबू, फोटोसिंथेसिस, अंग्रेजिया में इसको बोलते हैं, और हिंदिया में बोलते हैं क्या चीज, प्रकाश संश्लेषण। क्या होता है प्रकाश संश्लेषण, देखिए जब पेड़ पौधे, अभी आपने पढ़ा होगा, पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं बेटा, स्वापोषी पोषण।
और उसी के अंतर्गत आता है आपका फोटोसिंथेसिस। देखिए पेड़ पौधे क्या करते हैं, उसके पेड़ पौधों में क्या पाई जाती है, पत्तियां, और पत्तियां क्या करती हैं, सूर्य के प्रकाश को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, खींच लेती हैं, और नीचे जड़ से, अरे पानी देते हो कि नहीं देते हो पेड़ पौधों को, वो पानी क्या करती है, ऊपर से खींच लेती है जाइलम प्रोसेस द्वारा, फोइलम प्रोसेस द्वारा, और आप लोग खाद्य पदार्थ डाल देते हो, अरे खाद, गोबर की खाद, नाइट्रोजन, यूरिया सूरिया जो भी डाल देते हो है ना, उसको खींच लेता है। और उसके बाद में अब क्या करता है, उसके पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसको रंध्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रंध्र बोलते हैं। और उस रंध्र के द्वारा आप लोग की नाक, ये जो नाक है ना, दो गो बांसुड़ा निकला बाबू, ये बांसुड़ा के द्वारा निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और उनका वो खींच लेता है और भोजन बनाता है और पूरे पेड़ को न्यूट्रिशन देता है, और पेड़वा में लगे हुए फलों को भी न्यूट्रिशन देता है। अगर फूल वाला है तो फूल को, अगर फल वाला है तो फल को। और वही काम ई कैलिक्स का होता है बाबू। ई कैलिक्स और यह सेपल का करता है, फूल जो अंदर होता है उसको न्यूट्रिशन देता है, तब जाके फूल हरियाता है। फिर लाल लाल गुलाब का फूल, फिर हाय हाय जो प्रपोजल मारते हो कि सब बिखर जाता है ना, तो सबसे पहले इसो, फिर उसके बाद में क्या करता है, इसको धोखा दे देता, कहता है जाओ तुम्हारे जैसे 75 आएंगे मेरे को देखने वाले, लेकिन पाल पोस के बड़ा किसने किया है। अगर आप समझना चाहो तो ये हो गए बेटा आपके मदर, मदर, मदर का मतलब कौन, मम्मी, और ये कौन हो गए आपके फादर, कौन हो गए बेटा, फादर साहब। ये मदर वो फादर, ये दोनों बेचारे क्या करते हैं, फूल को बहुत अपने, इसको मान लीजिए ये आपका, ये आप है बेटा, ये इसका सोन, सोन का मतलब पुत्र, ये हो गया बेटा सेपल पार्ट, और सॉरी हाँ ये आपकी मदर हैं, ठीक है, समझते चलिए, पूरा समझाने की गारंटी। और ये आपके कौन है बेटा, फादर हैं। अब देखिए इन दोनों ने मिल करके कितना भोजन कहाँ से इकट्ठा, कहाँ से पैसा लाए, और पैसा ला करके अपने लाल को बड़ा किया। उनका लाल देखिए पूरे विश्व में छा गया। अब लाल जो उनका पुत्र था वो उनको भूल गया, अपने माँ बाप को भूल गया, और वो बेचारे नीचे लटक गए, दर दर की ठोकरें खाते रहे। देखिए ये बेचारा अंत में क्या होता है, टूट के गिर जाता है, सड़ भी जाता है ना, लेकिन इसको ये उठाने की कोशिश नहीं करता है। तो ऐसा मत करना मेरे प्यारे बच्चों। चलिए आगे जानते हैं, इसको हम रिविट करते हैं मेरे लाल, आगे चलिए जानते हैं मेरे लल्लो, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। देखिए आगे क्या बताएंगे सर, आगे ये बाह्य दल आपका कंप्लीट हो गया। अगर आपसे कोई पूछे इसका काम क्या होता है, तो बाह्य दल का काम होता है बेटा, जब फूल कली अवस्था में रहता है तो, अच्छा बाह्य दल का किस कलर का होता है, तो एक किस कलर की नाम के एक बहुत ज्यादा मीम्स बन चुका है, तो मैं किस कलर पे नहीं जाना बेटा, ठीक है। तो बाह्य दल किस कलर का होता है, तो बाह्य दल आपका ग्रीन, हरे कलर का होता है। किस कलर का होता है बेटा, ग्रीन कलर का होता है, हरे कलर का होता है, ठीक है। दूसरी बात, अब देखिए बाह्य दल का काम का होता है, जब फूल कली अवस्था में रहता है तब उसको पोषण देने का काम कौन करता है बेटा, बाह्य दल। समझिए ना, ये भी किससे जुड़ा होता है, थैलामस से, पुष्पासन से जुड़ा होता है। दूसरा पार्ट पढ़ते हैं दलपुंज, जिसको बोलते हैं कोरोला सेपल, इंग्लिश में बोलते हैं, समझे। क्या बोलते हैं बेटा, दलपुंज, क्या चीज, दलपुंज। देखिए दलपुंज का काम क्या होता है बेटा, ये भी इंपॉर्टेंस है, दलपुंज या फिर कोरोला, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, कोरोला, या फिर और क्या बोलते हैं, सेपल। देखिए दाल पुंज का तो ज्यादा वैशेषिक काम नहीं होता है, समझे ना, लेकिन वो फूल के, जैसे आपकी ये बॉडी है, इसके निर्माण में किसका सबसे ज्यादा अहम रोल है, त्वचा का, समझे। अगर आपकी त्वचा फूली नहीं होगी, अगर आपके गाल वाल ऐसे ऐसे चिपके होंगे ना, तो आपको कोई लाइक वाइक नहीं करेगा। उसी प्रकार से अगर गुलाब को क्या करो, लाओ और तोड़ के उसकी जो पत्तियां, पत्तियां नहीं, उसके जो भाग है ना लाल लाल वाले पार्ट्स, उसको निकाल दीजिए, कोई गुलाब को छुएगा नहीं, समझे ना। ऐसे आप बच्चियों को मैं ज्यादा फोकस करूंगा, बच्चियां किसी के चपेट में नहीं फंसना, अन्यथा सब तुमको उधड़ देंगे और तो उसके बाद में छोड़ दी जाओगी, समझ गई ना। तो वही से जैसे फूल होता है, दलपुंज का काम, दलपुंजवा को क्या करते हैं लोग, पत्तियां के को निकाल लेते हैं, किताब में भी डालते हैं बच्चे, एक पत्ती निकाला फिर डाल लिया, या फिर उसको खाने लगती है, या फिर नेल पॉलिश करके बनाने लगती है, उसको चिपका चिपका, और अंत में जब ये इतना पार्ट बचता है वो इसको फेंक देते हैं, क्योंकि वो पसंद ही नहीं होता है। तो ये बेहद इंपॉर्टेंट रखना अपनी लाइफ में, कि जब तक आप ग्लो करेंगे, चमकेंगे बढ़िया आसमान सितारों की तरह, फूल की जिस प्रकार से लाल वाला पार्ट, क्योंकि लाल को ज्यादा लोग पसंद करते हैं, ज्यादा गोर लाल बढ़िया चमकीला भाग, फिर देखो ना फिर बाबू पूछो ना। अब देखिए दलपुंज कैसा होता है,
चमकीला होता है या फिर कह लीजिए रंगीन होता है। दलपुंज कैसा होता है बाबू? कलरफुल होता है। कैसा होता है बाबू? कलरफुल होता है। देखिए लेक्चर सुनिए और आपको इससे याद हो जाएगा, लिख सकते हो आप लोग। दलपुंज कैसा होता है बाबू? रंगीन होता है, रंगीन युक्त होता है। ठीक है, तो रंगीन युक्त होता है कौन बेटा? आपका दलपुंज। कहने का मतलब रंगीन में लाल, पीला, हरा, नीला, जिस प्रकार भी फूल, जैसे चमेली का फूल नीला और गुलाब का फूल लाल, कुमड़े का फूल आपका पीला। तो लाल, पीला, हरा, नीला के चक्कर में हमारा बबुआ लोगन फंस जाता है, समझे ना? तो लाल, पीला, हरा, नीला के चक्कर में नहीं फंसना है, अन्यथा जिंदगी झंड हो जाएगी बाबू, समझे ना? तो इसीलिए मैं कहता हूँ लाल, पीला, हरा चक्कर में नहीं फंसना, नहीं तो ऐसे आए कोनो कर दे लो बाबू, बाबू खत्म, समझे ना? फिर ऐसा मत करना बेटा। तो दल पुंज का ये काम होता है। ये कैसे होते हैं बेटा? लाल या फिर ये रंगीन होते हैं। आपको पता चल गया। तीसरा टॉपिक अब कहाँ पहुंचते हैं बेटा? ये लगा होता है क्या चीज? परागकोश। क्या लगा होता है बेटा? परागकोश। अब देखिए परागकोश का काम क्या होता है? क्या चीज? परागकोश। चलिए यहाँ पर जान हेडिंग डालते हैं, परागकोश। देखिए बाबू, परागकोश ध्यान से समझना, तब भी समझ में आएगा। परागकोश देखिए, इसको अंग्रेजिया में बोलते हैं बाबू एंथर। क्या बोलते हैं? एंथर। इसका काम क्या होता है? परागकोश से क्या निकलते हैं बाबू? परागकण निकलते हैं। क्या निकलते हैं? परागकण। जो इसका काम क्या होता है? परागकणवा क्या करता है? इस पे जाके, किस पे? वर्तिकाग्र पे। वर्तिकाग्र पर, वर्तिकाग्र का काम क्या होता है? कीटों को आकर्षित करता है। कीटवन को आकर्षित करने का काम, जैसे आपकी ये इतनी बड़ी बॉडी है, समझ गए ना? मान लीजिए कोई गर्ल्स है, इसकी बॉडी इतनी बड़ी है और इतना बड़ा फेस बा, और ये फेसवा क्या करता है? ये आपका किसका काम करता है बेटा? क्लोला का, सेपल का काम करता है। और ये क्या करता है? अट्रैक्टिव करता है। अट्रैक्टिव करने के बाद, और ये वाला पार्ट क्या होता है? वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र जो बॉडी का ढांचा होता है ना, बढ़िया क्या फॉर्म, क्या बनावट है भाई साहब, है ना? तो वही क्या करता है? वर्तिकाग्र। और क्या करता है? कीट उसी के चक्कर में फंस जाता है, और जब फंस जाता है तो जाहिर सी बात, लाइफ तो उसी में जानी जानी है। फंसोगे तो जाहिर सी बात जाना तो पड़ेगा ना बाबू, जाना पड़ेगा ना। तो वही चीज है ना वर्तिकाग्र। तो चलिए आगे जानते हैं, परागकोश से क्या, किसका निर्माण होता है बेटा? परागकणों का निर्माण होता है। ठीक है ना? इतना समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये, और देखिए जो परागकोश, ये आपका क्या है? परागकोश है। और इससे, इसके जो ये छोटा ये भाग जो लगा होता है, इसको क्या बोलते हैं? पूतंत्र। परागकोश को जोड़ने का काम थैलामस या पुष्प से कौन करता है? पूतंत्र करता है। कौन करता है बेटा? तंतु का मतलब कोई जो टहनी लगी होती है, इसको मान सकते हो। ठीक है। दूसरा, ये इतने सारे पार्ट, ये जो इतने सारे पार्ट अभी तक आपने पढ़ा है बेटा, ये सारे किसके हैं? पुमंग के हैं, पुंकेसर के हैं। पु का मतलब पुरुष के, समझे ना? पु का मतलब पुरुष के, हम लोगों के थे अभी तक। अब जानेंगे महिलाओं वाले। किसके वाले बेटा? महिलाओं के, फीमेल जेंडर के पार्ट्स के विषय में जानते हैं। ठीक है, सुनते चलिए बेटा, समझाने के लिए तो मैं हूं ना। चलिए बेटा आगे जानते हैं। बेटा आगे क्या जानेंगे प्यारे प्यारे लल्लू मेरे? देखिए आगे आपका बहुत ही फंटेस्टिक, बहुत ही मजेदार, बहुत ही शानदार। सर लिखवा दें, नोट्स बनवा दें? अरे बेटा जब आप अपने आप से नोट्स बनाएंगे तो मजा ही कुछ अलग ही रहेगा। आज सिर्फ लेक्चर सुनिए और उसको समझने की कोशिश करिए, पूरा इसे यार याद हो जाएगा, समझे ना? ऐसा फंटेस्टिक पढ़ाऊंगा, मजेदार। देखिए शुरुआत कहाँ से करते हैं? अंडाशय से करें या ओवरी से करें? जहां से आप बताओ, जो वहीं से शुरू कर देते हैं। देखिए हेडिंग डालते हैं पहले, स्त्री केसर। स्त्री केसर जिसको बोलते हैं अंग्रेजिया में जाइनोसियम। क्या बोलते हैं? स्त्री केसर। या फिर क्या बोलते हैं सर? जायांग बोलते हैं, जायांग। ठीक है, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जाइनोसियम। ठीक है ना? तो ये होता है। अब देखिए स्त्री केसर या जायांग, समझे ना? तो ये क्या होता है, इसके विषय में जानते हैं कि स्त्री केसर या जायंग में तीन पार्ट्स, पहला वर्तिका, दूसरा वर्तिका, तीसरा अंडाशय। अगर इस पार्ट से चलें तो अंडाशय जो होता है आधार भाग, सबसे पहला भाग होता है। दूसरा बीच में आपका क्या होता है? मध्य भाग में वर्तिका होता है। और ऊपर कौन होता है? स्वतंत्र भाग में वर्तिकाग्र। अब स्वतंत्र भाग कौन होता है? फेस होता है, और सारा तो ढका होता है ना, टोटल पार्ट तो ढका होता है, लेकिन स्वतंत्र कौन है? फेस। लो भैया, क्या पोज मारती है ना? वही वाला पार्ट। तो ये स्वतंत्र होता है, अच्छे अच्छे भंवरों को अट्रैक्ट कर लेता है। कौन? ये, समझे ना?
तो ये वाला पार्ट भी इसमें वही काम करता है, वर्तिकाग्र भी वही काम करता है। तो मैं शुरुआत कहाँ से करूंगा, अंडाशय ओवरी से करूंगा। कहाँ से, अंडाशय से करता हूँ, ओवरी से करता हूँ, ठीक है। तो चलिए हेडिंग डालते हैं बेटा, अंडाशय क्या करते हैं, अंडाशय क्या होता है इसके विषय में हम जानते हैं। अंग्रेजी इसकी क्या है, अंडाशय, और अंग्रेजी में इसको बोलते हैं ओवरी। ओवरी का मतलब चलिए आगे जानते हैं, या फिर क्या बोलते हैं, ओवम। ओवम तो अलग होता है बेटा, ठीक है। ओवरी का मतलब क्या होता है, अंडाशय। अंडाशय, अंड आशय, जहां पर अंडे का आसन होता है उसी को क्या बोलते हैं, अंडाशय। समझे ना। अब देखिए अंडाशय में होता क्या है, अंडाशय में बीजाणु का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है बाबू, अंडाशय में किसका निर्माण होता है, अंडाशय में बीजाणु का क्या होता है, निर्माण होता है। इसका निर्माण होता है बीजाणु का, अंग्रेजी में बोलना चाहो तो इसको बोल सकते हो ओव्यूल का निर्माण होता है, ठीक है ना। अब बीजाणु से किसका निर्माण होगा, बीज का, और अंडाशय से फिर किसका निर्माण होता है, फल भित्ति का। किसका निर्माण होता है बाबू, फल भित्ति का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है बाबू, फल भित्ति, जो फल का भीतरी भाग होता है उसका निर्माण कहाँ से होता है, तो अंडाशय से होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है बेटा, कि जब ये दोनों मिल जाते हैं बीजाणु और फल भित्ति, तो किसका निर्माण करते हैं बेटा, फल बना देते हैं, और हम लोग ऐंच ऐंच के खाते हैं। खाते हो नहीं खाते हो, पाएंगे सेब तो मार भैचार भैचार खाते रहते हो, है ना। तो कहाँ से पहले निर्माण हुआ वो तो जानो, पहले यही नहीं पता होगा निर्माण कहाँ से हुआ था, अब जाने हो किसके द्वारा, डीआर सर द्वारा, समझे। अब आगे जानते हैं, दूसरा पार्ट आपका है वर्तिका। क्या है बेटा, वर्तिका, स्टाइल मारता है। कहने का मतलब ये देख लीजिए, यहाँ पर फिर से हम बना देते हैं इतना पार्ट। ये रहा आपका, ये समझे ना। तो ये रहा, ये कहाँ तक का पार्ट है बाबू, ये रंप तक का पार्ट है। मान लीजिए आपकी बॉडी में रंप है, वहां तक का पार्ट। तो यहाँ तक ढांचा देखिए, क्या ढांचा है, ऐसे ऐसे बना है, देखिए। तो ये क्या करता है, इतना वाला पार्टवा क्या करता है, स्टाइल होता है। स्टाइल का मतलब क्या होता है बाबू, वर्तिका, मार ऐसे फिर ऐसे यूं स्टाइल मार के चलता है ना, तो इसी को क्या कहते हैं, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया होगा, स्टाइल। और इसको बायोलॉजिकल फास्टिंग लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, वर्तिका। वर्तिका का काम क्या होता है बेटा, वर्तिका का काम होता है कि पराग मतलब स्टिग्मा से और अंडा से, स्टिग्मा पे जो कीट परागण होते हैं, कीट परागण होते हैं, उसको क्या करता है, अंदर भेजने का काम कौन करता है, वर्तिका, और अंडाशय तक भेजना, ठीक है ना। वर्तिका का ज्यादा कोई विशेष कार्य नहीं होता है। तो इतना आपको पता चल गया, ठीक। आप जानते हैं क्या चीज वर्तिकाग्र क्या होता है, क्या चीज बाबू, वर्तिकाग्र। इतना नोट कर लिया होगा। अगर नहीं भी नोट किया है तब वो हम मुहावरे से ओरलिया बोल देंगे ना बाबू, तो तू समझ जाए, क्योंकि समझने वालों के लिए क्या काफी है, इशारा काफी है। ऐसे इशारा कहते नहीं, अच्छा बस ऐसा यूं, मतलब कई सारे प्रोसेस अप्लाइड कर देते हैं यूं, या सीटी मार देते हैं तो इशारे से समझ जाते हैं हमारे बच्चे और बच्चियां। तो चलिए बच्चों, अब हम आपको ओरली और आपके फेस टू फेस समझाएंगे, तो कैसे नहीं समझ में आएगा, क्या चीज, वर्तिकाग्र स्टिग्मा क्या होता है। देखिए स्टिग्मा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। स्टिग्मा का काम क्या होता है सर, तो स्टिग्मा का काम होता है परागकण के द्वारा निकले हुए, क्या परागकोश के द्वारा निकले हुए परागकण। कहने का मतलब जो आपके कहाँ पर कीट उट उड़ा करते हैं आसमान में, ठीक है, आसमान में कीट उड़ा करा, या फिर आई मधुमक्खी बैठ गई। अब मधुमक्खी एक फूल पे तो बैठती नहीं है, भंवरा जो होता है कभी एक पुष्प पे नहीं बैठता है, अनेकों पुष्प, इसका चूस लिया फिर उसका चूस लिया, इसे हमारे प्यारे प्यारे बाबू लोग करते हैं बबुनी लोगन के साथ, है ना। तो चलिए भाई, वही खेल कौन करता है, भंवरा आया इस पे बैठा, फिर उस पे बैठा, फिर उस पे बैठा, फिर उस पे। अब इसको क्या कर दिया, मिल गया कौन, परागकण, और परागकण का हुआ, फूल गया, फूलने के बाद कहाँ पहुंचा, यहाँ पर, और उसके बाद में फिर फल का निर्माण हो गया। और वर्तिकाग्र का काम आपको पता चल गया। वर्तिकाग्र का काम होता है कीटों को आकर्षित करना, और उसके बाद में तो, और ये कैसा पार्ट होता है, ये चिपचिपा पार्ट होता है। हमारी बबुनी लोग क्या करेंगी, उस फुलवा को लाएंगी, सूंघेंगी, फिर यहाँ पानी वानी लग जाता है। पानी वानी नहीं होता, ये इसका चिपचिपा भाग होता है। मतलब क्या बताएं, मतलब थूक देने वाला पार्ट आ गया ये वाला। बहुत गंधीला पार्ट होता है, बहुत बदबू वाला पार्ट होता है, समझे। और आप लोग को क्या करता है, ये महकता है। वाह सर, आनंद आ गया भाई, पूछो नहीं, ऐसा महकते हैं आप लोग की पूछो मत।
तो भाई अगर आपको नॉलेज अगर हो गया होगा तो शायद अब आप दूर ही दूर से महक लेंगे, लेकिन पास मुंह में नहीं लाएंगे, क्योंकि ये चिपचिपा पार्ट आपको पता है, आपकी बॉडी में कोई तरल पदार्थ चिपचिपा निकलता है, तो सेम वही प्रोसेस यहाँ पर भी है, समझे। तो इस इतने पार्ट को क्या बोलते हैं बाबू, स्त्री केसर, और इस इतने पार्ट को पुंकेसर। पुष्प में क्या होता है, उसी में क्या होता है, फॉल, एक जैसे पुष्प है उसी पर मेल है और उसी पर फीमेल है, समझे ना, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में अब मिलते हैं। मेरा मानना है, आई होप आपको पूरा समझ में आएगा, जहां पर आपको ना समझ में आए कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं उसको फिर से समझाने की गारंटी लेता हूं। जय जवान जय किसान।